हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिन लोगों का भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोगों के लिए और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है, उन लोगों के लिए सभी लोगों के लिए जो है यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 12 जुलाई का जो है सभी शिफ्टों का प्रश्न खत्म हो चुका है। तो चलिए उसी बेस पर हमने कुछ प्रश्न लिए हैं जिसको देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान पर आधारित जो है 10 प्रश्न आपके हैं जिसको हम करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके जो है शासनकाल में हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के जो है शासनकाल में भारत में जो है प्रथम जनगणना हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। यह जो है सन 1872 में पहली बार शुरू हुई और नियमित रूप से जो है कब की गई थी, तो सन 1881 में। पहली बार जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के समय जो है सन 1872 में शुरू की गई थी, लेकिन नियमित रूप यानी कि सही ढंग से जो है कब किया गया, तो सही ढंग से जो है सन 1881 में आपका जनगणना किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका यह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1942 में। सन 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1942। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है मुगल काल में नवरत्न किसके दरबार में थे। मुगल काल में जो नवरत्न थे वह किसके दरबार में थे, किस शासन के काल के, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के। अकबर के समय जो है आपके नवरत्न थे। तो मुगल काल में नवरत्न किसके किसके दरबार में थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है राज तरंगिणी के जो है लेखक कौन थे। राज तरंगिणी के जो है लेखक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हड़। राज तरंगिणी के लेखक कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कल्हड़। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है सेकेंड बैटल ऑफ टाराइन में जो है कौन विजयी हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन के जो है दूसरा युद्ध में जो है कौन विजयी हुआ था। तो तराइन के जो है दूसरे युद्ध में जो है कौन विजयी हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तराइन का जो है दूसरा युद्ध जो आपका हुआ था सन 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो है आपके मोहम्मद गौरी की जो है विजयी हुए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका है बिहार का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। बिहार का जो है सबसे बड़ा हॉट स्पॉट वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपका बिहार का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है आपका कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय को जो है कब स्थापना किया गया था, कब बनाया गया था, तो ये आपका बनाया गया था सन 1862 में। सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1862। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है किस गवर्नर जनरल को
आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जो है आधुनिक भारत का जो है क्या जनक कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न की जो शुरुआत है वह किस किस वर्ष यानी किस साल शुरू की गई थी? तो इसको देना जो है प्रारंभ किया गया था सन 1954 से। भारत रत्न की जो शुरुआत सन 1954 से जो है शुरू किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1954। अब हम देखेंगे करंट अफेयर पर आधारित प्रश्नों को। करंट अफेयर पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से जो है चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा से जो है चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है आपका, यह भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जो कि सौर ऊर्जा से चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है एआई इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? एआई इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है आपका एआई इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है 2025 में भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 2025 में जो है भारत में सबसे बड़ा ईवी मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन जो है आपका कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो है कहाँ पर? नोएडा जिले में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किससे संबंधित है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्क साक्षरता मिशन से। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका वयस्क साक्षरता मिशन से। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो है 2025 की बैठक कहाँ पर हुई है? G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो है 2025 की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर हुई है? तो बेंगलुरु में। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि दुष्चरित्र में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में जो है कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दु। दु जो है इसका उपसर्ग होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दु के बाद दो बिंदी दिए यानी कि हलंत, क्या हो जाएगा? दु। दुष्चरित्र का मतलब क्या होता है? तो दुष्चरित्र का मतलब होता है जिसका चरित्र जो है खराब हो उसको क्या कहा जाता है? दुष्चरित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है सुखद शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? सुखद शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रत्यय है। सुखद में जो है आपका कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो द प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है ज्ञानवर्धक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ज्ञानवर्धक शब्द जो है यह आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। ज्ञानवर्धक शब्द जो है आपका किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है गृह प्लस आगमन बराबर हो जाएगा गृह आगमन। गृह प्लस आगमन बराबर हो जाएगा गृह आगमन। इसमें जो है कौन सी संधि है? गृह प्लस आगमन बराबर हो जाएगा गृह आगमन। इसमें कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। गृह प्लस आगमन बराबर गृह आगमन, इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें आपका हो जाएगा गुण संधि। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है
आपदा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपदा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संकट। आपदा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो संकट हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? संकट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विपत्ति का जो है आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सौभाग्य। विपत्ति का विलोम क्या होगा? तो सौभाग्य हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सौभाग्य। प्रश्न नंबर 22 है दृष्टव्य किस लकार में आता है? दृष्टव्य जो है यह किस लकार में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। दृष्टव्य शब्द जो है यह आपका किस लकार में आता है? तो विधिलिंग लकार में यह आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है चतुर्मुख किस प्रकार का समास है? यानी कि चतुर्मुख में जो है कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्मुख जो है कौन सा समास होगा इसमें? तो बहुव्रीहि समास होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? अधिकार शब्द में जो है आपका क्या उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधि। अधिकार में क्या उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। महात्मा शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि समास होगा। सही आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अब हम देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्न को। कंप्यूटर ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि लैन का जो है पूरा नाम क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे क्या पूछ दिया है? लैन का फुल फॉर्म। तो लैन का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लैन का तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कि रैम और रोम में मुख्य अंतर क्या है? रैम और रोम में जो है मुख्य अंतर हमसे पूछा है कि क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रैम जो है यह वोलाटाइल मेमोरी होता है, जबकि रोम जो होता है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो रैम और रोम में क्या मुख्य अंतर है? तो जो रैम होता है वह वोलाटाइल मेमोरी होता है और जो रोम होता है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो यही मुख्य अंतर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? IPv6 में जो है आपके कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 128 बिट्स। IPv6 में कितने बिट्स होते हैं? तो 128 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग होती है? कंप्यूटर के जो है डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी जो मेमोरी उपयोग होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि HDD। कंप्यूटर के जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का जो उपयोग किया जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD मेमोरी का जो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कंप्यूटर वायरस किस भाषा में अधिकतर बनाए जाते हैं? कंप्यूटर वायरस जो है यह आपका अधिकतर किस भाषा में बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C या फिर C++। सी या तो सी में बनाए जाते हैं या फिर C++ में आपके बनाए जाते हैं कंप्यूटर वायरस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? C या फिर C++। तो आज के लिए जो है इतने ही प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ प्रश्न थे जिसको जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी रिलेटेड थे सभी। तो अगर आप लोगों को जो है क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। आप वहां से ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से PDF को डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं।
आप PDF को डाउनलोड करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।